बहुत बढ़िया। दोनों तरफ भी बजाता है। हेलो अभी हमारी बड़ी बहन ने बड़े गीत गाए। जो लोग उठ गए वो उठाए जाते हैं, मिटने वाले मिटाए जाते हैं। मन के सच्चे दिल के बुरे लोग यहाँ सदा कमजोर ही सताए जाते हैं। दादाजी, हो सकता है आज मैं आपकी नजरों में गलत हूं, क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं है कि मैं कोई कलाकार हूं। अभी लड़कपन है हमारा, हो सकता है हमसे गलतियां हो गई, पर इसका एक कारण भी यही है कि गलत हमको किया गया। गलत हम हुए नहीं, गलत हमको किया गया है। हमारा कीर्तन क्षेत्र में किसी से कोई बुराई नहीं है, ना मैंने किसी का आज तक अपमान किया है या हमारी राखी आजाद जी हो। हमेशा आप मेरे YouTube में कभी भी वीडियो देखेंगे, अंत में चाहे वो छोटा कलाकार हो चाहे कोई भी कलाकार हो, अंत में सचदेवा श्राद्धी एक माला आशीर्वाद लेने के लिए उसके मंच पे जाता है जो प्रतिद्वंदी कलाकार होता है। आप वीडियो में देखेंगे दादाजी, इसकी साक्षी मानी क्रांति बहन भी है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, पर मैं अपनी तरफ से झुक के गया हूँ। मैंने इनका माल्यार्पण किया, इनका स्वागत किया है। इसका कारण भी मेन यही है कि लोगों ने हमको बनाया है। गाने जो हमारे भैया लोग बैठे हैं सभी लोग सुन रहे हैं, गाने मैंने जो गाए, एक मिनट भैया क्षमा चाहता हूँ, गाने मैंने जो भी गाए लोगों ने YouTube से हटा दिए। दादाजी, मैंने गाने, ये भैया साक्षात बैठे हैं, सब प्रमाण है, लोगों ने मेरे गाने हटा दिए, सिर्फ अपना प्लस पॉइंट डाला। तो बच्चा ऐसे ही बिगड़ता है जब माँ बाप थोड़ा गलत करते हैं। आप हमारे परिवार के बड़े सदस्य, मुखिया, कीर्तन एक परिवार है। अगर हम गलत चल रहे थे तो बहन ने आपको मेरा कान पकड़ के हमको उचित राह में ले जाना चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कीर्तन क्षेत्र में जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी बड़े कलाकार हैं, कुछ लोग करते हैं इसलिए मैं बिगड़ा बहन जी, इसीलिए मैं बिगड़ा। आपने कहा सचदेवा भैया ये सत्यता का मंच है और आप झूठ बोल रहे हैं। अब इसका भी तो कष्ट होगा कि दादाजी मंच पे अगर हमको झूठा एक बड़ी बहन साबित करते हैं तो इससे भी तो बालक बिगड़ेगा। हमारे अंदर भैया बैठे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप चाहे तो सुन लीजिए, वो देखिए खुद ही बता रहे। मैंने पहले मेरे मुंह से गलती से निकला, फिर मैंने सोचा कि माता जानकी
तेरे मेरे तो कर नहीं सकती, इसलिए मैंने उस लाइन को छोड़कर तुरंत मैंने कहा मुझे एतबार था, मुझे एतबार है। ये रिकॉर्डिंग आप सुन सकती, चाहे तो अकेले में आप सुनिएगा दादाजी। नहीं तो मैंने कहा, फिर आपने अब हमने तो आपके मंच पे कुछ नहीं कहा। गंभीरता आप भी लाइए बहन, आप भी लाइए गंभीरता, मान जाए। आप बोले थे मैं सुन रहा था दादाजी, मैंने कुछ नहीं कहा। आप बड़ी बहन है कि आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा, सुनना पड़ेगा। आप मारेंगे भी तो मैं सुनूंगा। आपके लिए सदैव भैया घमंड है आपके बहन जी, कोई घमंड नहीं है, कोई घमंड नहीं है। कुछ हम बोल रहे हैं बस इतना कहना चाहूंगा बहन जी, मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, और किसी के साथ गलत नहीं होगा। मैं इतना चाहता हूँ, बाबा के दरबार में आया, अगर आपने मुझे यहाँ झूठा साबित किया है तो यहाँ सभी भैया बैठे हैं, हो सकता है जो छोटे कलाकार हैं झूठा साबित कर दिया तो कर दिया आपने, कोई बड़ी बात नहीं। पर रिकॉर्डिंग है, अब इंदल भैया से सुनिएगा, मैंने मुझे एतबार था, मुझे एतबार है, मैंने लाइन कही थी। आप लोग समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बहुत। मैंने कुछ कलाकारों को देखा है, ये सब अपना मेटर अलग, मैं गाना गा रहा हूँ। सही क्या कह सकते हैं इसके आगे? चलिए छोड़िए, कोई बात। बहुत सुंदर आपका गीत आया बहन जी, हो सकता है मैंने लड़कपन में कुछ बोल दिया हो, बचपना है हमारा तो मुंह से निकल गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बड़ी हैं आप, छोटों की क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पाद, तो आप बड़ी होकर हमको क्षमा करेंगे, ये आशा है। गाना कह रहा है शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पे मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कुछ लोग, एक बार और हो चुका मेरे साथ, कुछ लोगों ने कहा सत्यदेव भैया ये आपका घमंड है कि आप ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। कुछ लोग समिति बनाते हैं दादाजी, समिति का मतलब होता है तालमेल बनाए रखना, किसी के मंडल को फोड़ देना, किसी का दिल तोड़ देना, ये इंदल भैया समिति नहीं है। अगर ये आपकी सभ्यता है और मेरा घमंड अगर किसी को मिलाए रखता है तो उस घमंड को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये, मैंने किसी के मंडल के व्यक्ति को फोड़ा नहीं है। आप अपने हृदय पे हाथ रखिएगा क्रांति बहन, कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो सवाल का जवाब आप मत दीजिएगा हमको, पर घर में जाके विचार करिएगा कि आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया या नहीं। जिन लोगों ने आपका बुरे वक्त में साथ दिया वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बस क्षमा चाहता हूँ, इस शब्द थोड़ा कड़ू होता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। गाना अरे लाती है जिंदगी में, अरे लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। किस्मत इंसान यही बनाता है, बस इशारा कर रहा है।
और लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। अरे मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कि हर इंसान के दिल को सच भाए, ये मेरा निवेदन है कि हर इंसान को सच भाए, हर इंसान के दिल को सच भाए। आपको मिले आईना, मेरे हिस्से में टूटे कांच आए। आपको खुदा रखे सलामत है मेरी बड़ी बहना, कभी आप पे कोई आँच ना आए। ये दुआ है छोटे भाई की, गीत कह रहा हूं दादाजी। राजा दशरथ चौथे पन पायो सुखचारी, वृद्धावस्था में पुत्र तो मिले, पुत्र का वनवास हो गया। वो पिता जिसके जीने का सहारा एक उसका पुत्र है, और वही अगर चला गया हो तो दादाजी इसके पिता के दिल में क्या करेगा। श्री राम के वियोग में जब ना रहा गया, श्री राम के वियोग में जब ना गया रहा, तो अंत समय वशिष्ठ से दशरथ ने यूं कहा है, वशिष्ठ जी आज मेरा राम जा रहा है। अरे होता है व्यर्थ सपना, अरे होता है व्यर्थ सपना, सलोना कभी कभी। माना मैंने होता है, सोता है सर्द सपना, सजोना कभी कभी। होता है व्यर्थ सपना, सजोना कभी कभी। वशिष्ठ जी अरे आता है उनके हाल पे, मेरे दशरथ को देखा वशिष्ठ जी कह रहे हैं होता है व्यर्थ सपना, सजोना कभी कभी। अरे आता है उनके हाल पे, दादाजी अरे आता है उनके हाल पे रोना कभी कभी। अरे सोचा था राम राजा बन कर राज करेंगे, सोचा था राज करेंगे राम। अरे सोचा था राम राजा बन राज करेंगे, पावन अवध नरेश के सरताज करेंगे। पावन तो करेंगे पर अरे पढ़ता है स्वप्न झूठे, पढ़ता है स्वप्न झूठे, सजोना कभी कभी। अरे पढ़ता है स्वप्न झूठे, सजोना कभी कभी। आता है उनके हाल में रोना कभी कभी। अरे उनके हाल में मुझे रोना आता है, जिनका सिर्फ एक ही सहारा था, जो सिर्फ दो पति पत्नी थे,
जिनका पति छिन जाए वो औरत क्या करेगी अकेले, जिसकी नई शादी हुई हो, छोटी सी बिटिया हो, वो नई दुल्हन क्या करेगी, जिसकी एक बिटिया हो, कमाने वाला बाप हो, माँ अकेले कैसे उस बिटिया की शादी करेगी। लोग आज भी वहां देखने नहीं गए, आखिर उनके दिल में हालत क्या होगी भैया जी, लोग देखने नहीं गए। अरे इसका कमाने वाला चला जाए, इसका कमाने वाला चला जाए, अरे उसके घर में एक बार देख ही लिया जाता तो आज मैं जानता कि सभ्यता क्या होती। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे कीर्तन क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ये मेरा साहिब भाई है, ये 3 बार उन लोगों के घर होके आया है, साथ थे सब साथी को बात लग की है। और कीर्तन क्षेत्र में समिति अगर हो तो समिति ये हो दादाजी, समिति ये हो कि कीर्तन क्षेत्र में जो अछूत हुई है, जो लोग गए हैं, उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुद्दा उठाया जाए, तब सभ्यता है, तब सभ्यता है। ऐसा नहीं कि कभी किसी के सदस्य को काट दिया जाए तो सभ्यता है, ऐसा घमंड रखते हैं और हमेशा रखते हैं। बहुत बहुत वैसे ठीक कह रहे हैं। और रानी के दो वरदान, सुनेगा राम तो ऐसे चले गए, सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा गीत तो खत्म कर दूंगा। राम तो ऐसे चले गए जैसे, और पंछी को जैसे वृक्ष की एक डाल के बिना, एक सूनी डाल को एक पक्षी छोड़ के उड़ जाए, उस डाल का क्या होगा। पंछी को जैसे वृक्ष की एक डाल के बिना, बूढ़ा पिता हो वैसे प्रियलाल के बिना। बूढ़ा पिता, उसका जवान बेटा चला जाए, उस बाप से पूछिए, उस बाप से पूछिए कि उसके जीवन में क्या बीतती होगी। जरूरी नहीं 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो तो एक चला जाए, एक चला जाए तो परिवार में कुछ नहीं, कि एक चला गया तो परिवार बचा। परिवार का सदस्य वो भी है, अगर एक बच्चा गलती करता है तो पूरे परिवार का नाम डूबता है दादाजी, तब परिवार है। धन्यवाद। गिनाने से परिवार नहीं है, गिनाने से परिवार नहीं कि शादी में हमारी 2 बहुएं हैं, 2 पिता हैं, 2 बेटे हैं, शादी मतलब ये नहीं है। परिवार वो है कि अगर परिवार में एक सदस्य भी गलती करता है तो पूरे परिवार का नाम डूब जाता है, वो परिवार होता है। बाकी कहने के लिए आप बड़ी कलाकार हैं, क्योंकि गर्दिश में छोटे कलाकार ने कुछ भी कह दिए सभी मान लेंगे। अरे पंछी को जैसे नाच की एक डाल के बिना, अरे बूढ़ा पिता हो वैसे प्रियलाल के बिना। पड़ता है बोझ जीवन का, अगर पुत्र नहीं होगा, एक पत्नी का पति नहीं होगा तो पड़ता है दादाजी। अगर वही जवान बेटा चला जाए, दशरथ कह रहे मेरा भी जवान बेटा चला गया, बापे का सहारा छूट गया। बूढ़े पिता हो वैसे प्रियलाल के बिना, पड़ता है बोझ जीवन का। अगर बात अच्छी लग जाए दिनेश भैया, अगर बात अच्छी लग जाए, अरे पड़ता है बोझ जीवन का ढोना कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आता है उनके हाथ में रोना कभी कभी, होता है व्रत सजना सजोना कभी, होता है व्रत
गा रहे हैं, इस लाइन को सुनेगा। लोग कहते हैं यार तुमने माटी मोल सोना बेच दिया। आखिर माटी मोल सोना कैसे बिका? आज से कर रहा हूँ, सदैव सराहती मन से कर रहा है, कोई घमंड नहीं दादाजी, सब आप लोग का आशीर्वाद है कि जो भी गाना गाता हूँ मैं फड़क के गाता हूँ, अंदर से एनर्जी आ जाती है। जब भी मैं गाने को गाने से करके नहीं गाता हूँ कि पैसे कमाऊं, गाना में अंदर तक ले जाता हूँ। और ऐसे कलाकार कोई गाएगा तो उसके एक एक रुए खड़े हो जाएंगे। गाने को फील करो, महसूस करना चाहिए गाने को। और जिसने गाने को महसूस कर लिया वो गाना अगर मजबूर न चला जाए तो सदैव सराहती मेरा नाम है। दादाजी सुनेगा। अरे पन्ना बचन को राजा, अरे वो सोने के समान राजकुमार राम। अरे पन्ना बचन को राजा बनवास हो गया, जो राजकुमार थे आज बदमाशी बन के घूम रहे हैं। अरे पन्ना बचन को राजा बनवास हो गया, देखी समय की चाँद तो विश्वास हो गया। विश्वास क्या हुआ भैया, बहुत बड़ी बात दे रहा हूँ। अरे देखी समय की चाँद तो विश्वास हो गया, ये मिट्टी के भाव बिकता है, मिट्टी के भाव बिकता है, सोना कभी कभी मिट्टी के भाव बिकता है, सोना कभी कभी मिट्टी के भाव बिकता है, सोना कभी कभी। जिस पिता का पुत्र चला गया हो, सदाते शांत मन का उन्माद हो गया, बिन लाल के अवध चमन बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। अरे पड़ती है दुख की माला माला रे, अरे पड़ती है दुख की माला, पड़ती है दुख की माला, पिरोना कभी कभी आता है उनके हाथ में, रोना कभी कभी देता है उनके हाल में, रोना कभी कभी आता है उनके हाल में, रोना कभी कभी आता है उनके हाल में। जी शायद आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी टुकड़ा गा दूं क्योंकि साहिल भाई को कार्यक्रम लगे हैं, तो कई कार्यक्रम लगे हैं, बहुत अच्छे नाल वादक हमारे साहिल भाई हैं। कई लोग पीछे पड़े क्योंकि ये तो हंसी मजाक की बात है, और एक साथ ये भी है कि जो आपके साथ कोरस कराने हैं वो 100 रुपए के चक्कर में ही मंडल छोड़ के आए लाल बन का, ये भी सत्यता है। सुनेगा एक गीत दे रहा हूँ दादाजी, छोटी सी कटपीस है, सामाजिक गीत है, थोड़ा छोटा सा, थोड़ा सुनिएगा। अरे जरा सोच दो लगाने से पहले, लोग कहते हैं सत्यवा भैया ऐसे गाना गाओगे तो हम गाना बंद कर देंगे, गाना बजाना आज के बाद हमारा तुम्हारा आखिरी है। तो मैं उन कलाकारों से कहना चाहता हूँ कि ये कमेटी, ये जनता पैसा एकत्रित करके
आप लोगों से कार्यक्रम कराती है तो क्या इसलिए कराती है कि दो कलाकार मिलके गा जाए? ये बात इसलिए कि भैया सचदेवा को न लगाओ, उनको लगाओ, क्योंकि उनसे सेटिंग है। सचदेवा शरारती सेटिंग से कार्यक्रम नहीं करता है और न करेगा, ये बात क्योंकि अगर कमेटी ने पैसा खर्चा किया, लोग मेहनत करते हैं। यहाँ तो चलो हमारे दादाजी लोग ने घर के लोगों ने कराया, कहीं कहीं तो 10-10 रुपए लोग अपने जेब से देते हैं। अपने 300 की दिहाड़ी में वो 100 रुपए देते हैं चंदा के लिए कि कार्यक्रम कराइए। और कलाकार, कुछ कलाकार इतने तुच्छ हैं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, कुछ कलाकार उनका अपमान कर देते हैं कि जो वहां गाया था वो आज यहाँ गा लो, पैसा कमा। अरे उनकी बददुआ नहीं लगेगी, उनकी बददुआ नहीं लगेगी। हमने अपने जेब से पैसा दिया, आप लोग मिलकर गा गए। अरे कहे कि कलाकार, कहे कि रचनाकार। सुनेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का। और इस बात को आप लोग समझें, आप लोग समझें, कीर्तन करावे, इस बात को आप लोग ही समझेंगे, तब ये दुराचार और ये भेदभाव खत्म होगा। भैया, तब इंदर भैया, तब खत्म होगा। ये आप लोग सोचें। कलाकार कहे कि उनको लगा दो, क्या मतलब सेटिंग है? ये सत्यता है, कटु सत्य। सुनेगा, अरे जरा सोच लगाने से पहले जीना भी पड़ता है, कुछ पाने से पहले होना भी पड़ता है, कुछ पाने से पहले इजाजत तो ले लो, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता आप लोगों का ऐसे ही प्यार रहेगा तो सचदेवा गली कूचों से ढूंढ के लाया जाएगा। सचदेवा गाएगा अगर आप लोगों का प्यार चाहेगा। सुनेगा, एक टुकड़ा दे रहा हूँ दादाजी। बाबा का दरबार है, बाबा के दरबार में पुजारी भी होंगे। पुजारी जी ने देखा कि दो लोग चले आ रहे हैं, क्योंकि पुजारी और परमात्मा की डायरेक्ट बात होती है। ये भाव है, भाव है तो परमात्मा है। देखा कि दो लोग चले आ रहे हैं। पुजारी ने कहा, प्रभु ये दो लोग जो चले आ रहे हैं इनको कुछ देना नहीं? बाबा जी ने कहा, क्यों नहीं देना? बोले, बाबा जी मैं बता रहा हूं आपको क्यों ना देना। ये आए जो दर पे तेरे भिखारी, ये माने बड़े भेद तरफ से ये एक से पर मुद्राए हुए हैं। इसी बात पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का। पुजारी जी बाबा से कह रहे हैं, ये आए जो दर पे तेरे पुजारी, ये जो आ रहे बाबा, ये लोभी बड़े हैं, बड़े अत्याचारी। बोले क्यों, क्यों बेटा क्यों? ये लोभी बड़े हैं, बड़े अत्याचारी। गर्भ में इन्होंने, पति पत्नी जोड़े आ रहे हैं, अरे गर्भ में इन्होंने, गर्भ में इन्होंने कन्या है मारी, गर्भ में इन्होंने, अरे कन्या है मारी। सुनो बाबा क्या ये, सुनो बाबा दोनों क्या सजन चाहते हैं, सुनो क्या ये दोनों सजन चाहते हैं। लड़ी मार करके, लड़ी मार करके ललन चाहते हैं। सजन
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।